नमस्कार दोस्तों, यूजीसी बिल कंट्रोवर्सी को लेकर हाल ही में एक डिबेट देखने को मिला जहां पे चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। हाँ, यही वो आजाद है जो एक समय पे किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट का झूठा केस करने का धमकी दे रहे थे, और यही वो व्यक्ति जो कुछ दिन पहले यूजीसी बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे कि अगर सरकार इस बिल को वापस लेगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन भैया, यहाँ पे तो सारा खेल खराब सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बिल के ऊपर रोक लगा दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कर दिया तो कुछ करेंगे, कर सकते हैं ना। तो आराम से डिबेट में बैठे हैं और लास्ट में भी अपना पोपट करवा लिया है। तो पहले पूरा डिबेट देखिए। मिनट दीजिए चंद्रशेखर जी, आप तो कह रहे थे कि सरकार यूजीसी के नियमों को वापस लेकर दिखाए, नहीं लेने देंगे। सरकार तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी। देखिए, मैं आपके को स्पष्ट कर दूं कुछ चीज़ें। मैं मानता हूं, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमजोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमजोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है। नहीं तो इसमें सारी गलती इसमें सारी गलती वो नहीं सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार की गलती या सरकार का गेम प्लान था? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने साध लिया, उनको भी साध लिया, इनको भी साध लिया, सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटी, पिछड़ों को भी साध लिया, अगड़ों को भी अब संतुष्ट हो गया। तो ये मतलब आप गलती कह रहे हैं या सरकार का, कुछ लोग कह रहे हैं गेम प्लान था ये चंद्रशेखर? हाँ, बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप, हमारे जो मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं, अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार करे कि इसको, अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, और बिल इसका समर्थन करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, खत्म हो जाएगा खेल ही साहब। नहीं, इतना तो पॉलिटिक्स हम लोग समझते ही हैं। नहीं, ये तो लेकिन चीज सरकार के हित में कौन सी कर सकती है? आप कह रहे हैं सरकार का गेम प्लान था, वो आपका आरोप हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है वो किसका गेम प्लान? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि यूजीसी के नियमों से देश बंट जाएगा। बांटने वाले नियम की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की चंद्रशेखर जी, कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो देश बढ़ जाता। तो बांटने वाले नियम की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि बांटने वाले नियम थे चंद्रशेखर। यूजीसी की गाइडलाइन सरकार ने बनाई, तो इसका मतलब भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। तो आप भी तो सपोर्ट कर रहे थे, तो आप बांटने का काम कर रहे थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जितनी त्वरित सुनवाई इस मामले में हुई है, मैं प्रशंसा करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का मामला भी 1 साल से पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका दलित पिछड़ों की तरफ भी देख लें, जहाँ 20,000 पदों पर घोटाला हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए जिसके हर साल आंदोलन होता है, और वहाँ की सरकार ने भी कर दिया था, लेकिन फिर रोक लगी हुई, उसको भी एक बार कृपया देख लें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ अच्छी बात है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो देश ना बंटने दें, लेकिन अगर सरकार बांटने का काम कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को संभालें, सरकार पर निगरानी करे। लेकिन जितनी त्वरितता इस बार दिखाई गई है, लेकिन चंद्रशेखर जी, आपको भी मानना पड़ेगा ना कि फिर बांटने वाले नियम थे, 1 साल से पेंडिंग पड़े में। मैं कह रहा हूं, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि फिर ये बांटने वाले नियम थे, क्योंकि भाई अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। एक और टिप्पणी है वो, जिसका भी विष्णु से भी मैंने सवाल लिया, जाति विहीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की दिशा में बढ़ रहा है। ये सबने कहा कि भी समाज के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। ये मनोज मुंतशिर ने कहा है कि एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। भारत की एकता मतलब ये तो दोनों भाई है ना, दोनों भाइयों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नहीं चंद्रशेखर जी,
एग्री कौन ना कर रहा है? हर भारतीय भाई भाई है, लेकिन जब भारतीय समाज में जिस तरह का भेदभाव है, मैं मानता सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता है देश की अखंडता की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे ना कि जातिहीन समाज बनेगा सरकार के। चलिए ये समझते हैं कि इस बिल का विरोध हो क्यों रहा है। देखिए, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी SC/ST छात्र के साथ रंग रूप या जातीय भेदभाव होता है तो उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। पर यहाँ पे दिक्कत क्यों हो रही है? यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई भी SC/ST कास्ट का बच्चा किसी जनरल कास्ट के बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का, चाहे पर्सनली हो, अगर वो आरोप लगाता है तो उस जनरल कास्ट के बच्चे का पूरा जीवन, कैरियर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जनरल कास्ट के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि अगर ये बिल आप लाते हो तो कृपया करके इस बिल में समानता को रखिए। बाकी आपका इस बिल के ऊपर क्या कुछ कहना है, और चलिए आगे ये भी देखते हैं कि इस बिल को लेकर, चंद्रशेखर आजाद को लेकर लोगों ने क्या कुछ कमेंट करा है। इसे बोलो जाके खुद केस लड़े। हिम्मत नीला गमछा पहनने से कोई बाबा साहब नहीं बन जाता रावण। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सदैव स्वतंत्र रहना जरूरी है, क्योंकि सबसे ऊपर न्याय होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। ये तो रो रहा है। नहीं भाई। ये नीला कबूतर क्या बोल रहा है रे?